पंच प्यारे केवल 5 मिले थे। ये कहना कि संख्या कम है, संख्या कम नहीं है, आप लोगों का निश्चय कितना? अगर आप निश्चय करते हैं तो संख्या बहुत है, और नहीं करते हैं तो जैसा बहुत हमारे तमाम पूर्व वक्ताओं ने संविधान के बारे में काफी कुछ बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ बताने की जरूरत है। संविधान असल में जब से मानव समाज बना है, पशु से जब से मानव बना, मानव समाज में जितनी व्यवस्थाएं मानव समाज को संचालित करने के लिए बनाएंगी, उसमें हमारा वर्तमान संविधान जो बाबा साहब ने बनाया वो सबसे अच्छी व्यवस्था। हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक मानवीय जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अवसर देने की व्यवस्था की गई, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर दिया। ये ऐसा संविधान है जो किसी के विरुद्ध नहीं, सबके लिए है, सबके अच्छाई के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग दुखी कौन हुए? शोषक। शोषण की व्यवस्था पर ये रोक लगाती है, इसलिए शोषक केवल नाराज है। अभी तमाम साथियों ने बताया, और वैसे भी हम रोज सुनते रहते हैं 85%, 85%। आपकी संख्या भी है 85%। और वो तो 50 में जब संविधान लागू हुआ और एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, तो शासन तो उसी जैसे 85% का हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? आज भी तमाम वक्ताओं ने बताया, मेरा मानना है कि आज भी हमारा पूरा समाज श्रेष्ठ किसको मानता है? ब्राह्मण को। हमारे साहब प्रोफेसर हैं, पटेल जी प्रोफेसर हैं, उनका बेटा भी प्रोफेसर हो गया, दूसरे पटेल जी की बेटी प्रोफेसर हो गई, वो पटेल जी आ गए इस पटेल जी के यहाँ शादी करने। इन्होंने कहा 35 लाख लेंगे और एक गाड़ी लेंगे, बात तय हो गई। चारों प्रोफेसर पहुंच गए इकट्ठा 5 मिनट पटेल जी के पास। कुंडली मिला लो तो मुहूर्त बता दो। वही श्रेष्ठ तो वही है ना, वही तो बता रहा है आपको। 8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मंगल सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बताता है 63 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति है, कहता है इधर बाएं है। शनि 128 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, कहता है तुम्हारी गर्दन पर बैठ गया। कैसे छोड़ेगा? पूजा कराऊंगा। कोई दार्शनिक उसने कहा कि अगर समाज पर कंट्रोल करना है तो एक काल्पनिक दुश्मन पैदा करो जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, और उस दुश्मन से रक्षा करने का तुम जिम्मेदारी। यही काम ब्राह्मणों ने किया। भाग्य, भगवान, भूत, ग्रह इतने दुश्मन पैदा कर दिए कि घर से निकलने के पहले आप पूछते हो आज दिन कौन सा आएगा, तो नहीं है। घर से नहीं निकल सकते, बच्चे की शादी नहीं कर सकते, 1 करोड़ का मकान बनवा लिए उसमें घुस नहीं सकते बिना उसकी परमिशन के। तुम शासक बनने की बात करते हो, मुख्यमंत्री बना दो, अखिलेश को बना दो, मायावती को बना दो, चंद्रशेखर आजाद को बना दो, और किसी को बना दो।
शासन तो समाज पर वही कर रहा है। शासक कौन है? उसने कह दिया कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं 15 को मनाई जाएगी, तो पूरा देश 15 को मनाता है। उसने कह दिया कुंभ में जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, 67 करोड़ लोग पहुंच गए। शासक कौन है भाई? आप शासक कैसे बनो? तुम्हारे में बनने की वास्तव में क्षमता नहीं है। पूरा तुम्हारी गैया गोबर करती है, तुम्हें उठा के लाते हो, रखते हो, कहता ये गणेश जी है, तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कह रहे हम शासक बनेंगे। पहले तो हमारे शंकर जी ने कहा था कि पशु और मानव में अंतर है कि आदमी के पास विवेक, आदमी विवेकशील होता है मानव। तो उस विवेक का प्रयोग तो करो भाई। ये गोबर तुम उठा के ला रहे हो, ये गणेश कैसे बन गया? इतना विवेक तो तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा ना, अगर शासक बनना है। और अगर इतने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हो तो तुम्हें उंगली छोड़नी होगी। और नई संविधान की बात तो है कहाँ संविधान? कोई मुंह में पेशाब कर दे रहा है, कोई पेशाब चटवा दे रहा है, कहीं मंदिर धुला जा रहा है, कहीं कुर्सी धुली जा रही है, कहीं पीछे जा रहे हैं। और आप जाते कहाँ हो? ज्यादा ज्यादा क्या करते हो? ज्ञापन दे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक ज्ञापन नहीं पढ़ा। किसी ने, किसी को याद है? देखा है कभी ज्ञापन दिया मामला था? कभी नहीं ज्ञापन। वो एक ही लक्ष्य लेके चलते कि सत्ता, सत्ता में सत्ता लेके जो करना होगा तक ज्ञापन नहीं। दूसरा जो कारण है, एक तो हमारा विवेक, इससे भी बड़ा कारण जो है हमारा नायक पूजा। बाबा साहब ने कहा था कि अगर नायक पूजा तुरंत समाप्त नहीं की गई तो सब कुछ समाप्त हुआ। क्या? सभी जातियों ने एक एक नायक बना रखा। यादवों के नायक अलग हैं, मौर्य जी के नायक अलग हैं, तुर्की के नायक अलग हैं, इंसानों के नायक अलग हैं, राजपूत के नायक अलग हैं, समाज के नायक अलग। और ये सारे नायक अपने अपने जातियों को फेर करेंगे। ये आपकी बधाई करेंगे। एक भी नेता ऐसा है जो कहते कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, विधायक नहीं बनना है, तुम बन जाओ मुख्यमंत्री, लेकिन हमको इसको हटाना, मनवादियों को हटाना। अब ढूंढ लीजिए विपक्ष में एक भी नेता जो 2% वोट पाता है, 4% वोट पाता है, वो भी नहीं शांत बैठे, वो भी चुनाव लड़ेगा और बंटवारा कराएगा। तो अगर हमें सत्ता लेनी है, संविधान को लागू करना है, तो पहले तो अपने नायकों को नहीं लड़ना। ये हमारे लिए नहीं लड़ते, कुर्सी के लिए लड़ते। एक भी हमारा नायक ऐसा नहीं है किसी जात का जो उस जात की भलाई के लिए लड़ता। और संविधान तो खत्म हो चुका है, संविधान केवल किताबों में। एक संविधान में एक पावर आपकी बची थी, वो हुआ 2-4 चुनावों से लगता है कि वो भी नहीं है। और आप लेंगे कैसे भाई? अभी हमारे परम मित्र जी बहादुर जी एक प्रस्ताव होता है 39 लाख ओबीसी के संगठन है, जैसा कि लोग बताते हैं भाई मेरे पास गिनती है। 39 लाख के केवल अध्यक्ष और महासचिव एक साथ खड़े हो जाए तो 78 लाख हो जाए, और दिल्ली में खड़े हो जाए तो दिल्ली हिलने लगे। लखनऊ में 70 लाख आदमी खड़े हो जाए तो लखनऊ जाम हो जाए। लेकिन अभी 200 प्रदर्शन करना हो तो 200 लोग नहीं दिखाई दे। ये 39 लाख परचून की दुकानें हैं जो अपने समाज को बेचने के लिए बनी।
माफ कीजिएगा अगर इस सेक्टर यहाँ भी कोई सेक्टर का आदमी हो, हम लोग भी वृंदावन में बहुजन समाज वृंदावन चलाते हैं। तो भाई जब अपने ही समाज के लोग अपने को बेचने पर लगे हैं, अपने को गुमराह करने पर लगे हैं, तो संविधान पर जाओ। ये हमारे सबके लिए सोचने की बात है। और सबसे तीसरा कारण जो ये है कि हम भूतकाल में जी, बाबा साहब ने क्या कहा, काशीराम साहब ने क्या कहा, ज्योतिबा फुले ने क्या कहा, क्या लिखा है, वनवासियों ने क्या किया, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, आज क्या करना है, इस पर कितनी चर्चा। पूरी चर्चा में 90% हम भूतकाल पर चर्चा की जाती है केवल सीखने के लिए, सीखा न कि उसी चर्चा पर रुके रहे। उससे सीखिए उन्होंने किस तरह से हमारा धोखा दिया, कैसे जीता, कैसे हमारे अधिकारों पर कब्जा किया। लेकिन आगे इस पर चर्चा होनी चाहिए ना कि हमें करना क्या है। जब तक हम अपनी नीति रणनीति नहीं बनाए तब तक मुश्किल है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाए। और सबसे जो साफ दिख रहा है, जो बड़ा आसान है, जब हम उसका सर्टिफिकेट दिए और वह सर्टिफिकेट माथे तक चिपकाए घूम रहे। मैं आता हूँ, बाजी है, सैनी साहब है, पटेल जी है, ये सर्टिफिकेट किसने दिया? किसने दिया भाई? उसका सर्टिफिकेट तो नहीं हटा पा रहे अपने माथे से। हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे, ब्राह्मणवाद को छोड़ देंगे। कैसे छोड़ोगे भाई? पहले अपना सर्टिफिकेट तो माथे को जो चिपकाए घूम रहे उसको तो हटाओ। हटाने की हिम्मत, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं हटाओगे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, केवल संविधान की बातें करने से संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और कम से कम जितने लोग हैं ये तो आज तय करें कि आज के बाद हम इस पर काम करेंगे, अपने समझेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग काम करेगा। और एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं कि बहुजन समाज की जो दुर्गति हो रही है, इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग ही जिम्मेदार है। आम आदमी किसी समाज का चिंतनशील और क्रियाशील नहीं होता है। वो बुद्धिजीवी का, अपने समाज के बुद्धिजीवियों का अनुकरण और अनुसरण करता है। आप जो करोगे उसी का समाज अनुसरण करता है। आप खुद नहीं छोड़ रहे हो। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करोगे, घर पहुंचते ही पटेल जी कहेंगे ये लड़की की शादी करनी है यार, कोई लड़का बताओ कहाँ? पटेल हो। पटेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये कैसे पटेल है, वो कैसे पटेल है, दोनों को खड़ा करके जरा एक निशान ढूंढो है, कौन सा लाइसेंस लगा हुआ है इनके शरीर पर। लेकिन नहीं छोड़ रहे। तो भाई इन चीजों से बाहर निकलिए और निकालने का प्रयास कीजिए। अपने समाज के लोगों को जोड़िए, गांव वालों को दोष देना बंद करिए। पहली बार, यहाँ जितने हैं ना सब रिजर्वेशन में नौकरी पाए, नौकरी पा गए, आकर के लखनऊ में मकान बना लिए, एसी लगा लिए, ड्राइंग रूम में बैठ के दिन भर गाँव वालों को गाली देते हैं कि उनको देखो तो समझते। तुम गए कब उनके बीच भाई? इनके पास टाइम नहीं कि उनके बीच जाके बैठे, उनका सुख दुख जाने, उनके बच्चे के बारे में पूछें, उसके धर्म के बारे में पूछें। यहाँ बैठ के सारी समस्या का हल करते हैं। काशीराम का नाम सब लेते हैं मानव का। नौकरी छोड़ी उन्होंने, केवल 3 साल नौकरी की। कितने लोग नौकरी छोड़े भाई? यहाँ तो रिटायर होने के बाद भी टाइम नहीं। यहाँ जितने आए थे समाज, सब समाज प्रेमी ही थे। 5 घंटे बैठने की समय नहीं मिला। जो 5 घंटे नहीं बैठ सकता है महीने में,
वो समाज सेवा की बात कर रहा। आए भाषण दिए चले गए, हो गई समाज सेवा। तुम बैठ नहीं सकते 5 घंटे यहाँ समाज सेवा कर रहे हो। तो कम से कम जितने लोग यहाँ हैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोग जाएंगे अपने घर, अपने पड़ोसी के यहाँ, अगल बगल जहाँ भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। आप लोगों ने इतनी देर तक बैठ के मेरी बात सुनी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।